नमस्कार एवरीवन। राष्ट्रवाद का हमारा टॉपिक चल रहा था। 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तीसरा सेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोनों सेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें कपिलांश एकेडमी के चैनल को विजिट करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो वहां से आप देख सकते हैं। लास्ट के दोनों वीडियोस में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रवाद का अर्थ जाना, राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों पर हमने बात की, और सेकंड वीडियो में हमने कुछ राजनीतिक संस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हमने की कि कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं, संस्थापक, स्थापना कब हुई, उनके उद्देश्य क्या थे, उन पर हमने बात की। इस सेशन में हम बात करेंगे जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको हम ब्रीफ में समझने वाले हैं, और इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चन सैंपल के लिए लिए हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके सामने हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे वो भी हम कवर करेंगे, और राजनीतिक संस्थाओं को मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस सेशन में रखने वाला हूँ आपके बीच में। ठीक है, चलो आ जाओ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संगठन बने, संस्थाएं बनी, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। बंगाल के संगठन, बॉम्बे के संगठन और मद्रास के संगठन। इससे पहले वाले वीडियो में इन संगठनों को लेकर हमने विस्तृत चर्चा की थी। ये वीडियो छोटा रहेगा, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले बंगाल के संगठन कौन कौन से स्थापित हुए। पहले संगठन का नाम आपके सामने आता है जो कि है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जिसका जिसकी स्थापना कब हुई, 1836 में। ये संगठन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नहीं बताया था, कोई खास नहीं है, बाकी ध्यान रखना चाहो तो आप ध्यान रखें कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ठीक है, स्थापना कब हुई, 1836 में, और संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। उसके बाद दूसरा संगठन जो कि इम्पोर्टेंट है, नाम है दोस्तों जमींदारी संघ, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है ना। ये लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। हिंदी में ध्यान रखें, एक तरीके से ये जमींदारी संघ है। लैंड यानी वही भूमि, होल्ड करने वाले कौन थे, भूमि को होल्ड करने वाले जमींदारी थे, तो जमींदारी संघ भी हम बोल सकते हैं ना इसको। 1838 में कौन थे व्यक्ति भाई साहब, द्वारका नाथ टैगोर कहो, ठाकुर कहो, भी जमींदारों का ये संगठन था। ठीक है। थर्ड पर देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि कब बनी, 1843 में। जॉर्ज थॉमसन। और चौथे नंबर पे है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि इन दोनों को मर्ज करके इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1851 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके इसका निर्माण हुआ था। तो ये बंगाल के संगठन है दोस्तों। ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बंगाल का संगठन नहीं था, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ संगठन और हैं, जैसे 5वें नंबर पे मैं बात करता हूँ, ये देखिए। 5वें नंबर पे आपके सामने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में, और दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं। इंडियन लीग 1875, और शिशिर कुमार घोष, ये सब हम जान चुके हैं। और 7वें नंबर पे हैं इंडियन एसोसिएशन, भी बोल सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोल सकते हैं, जो कि कब बना, 1876 में बना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो नाम आते हैं संस्थापक में। तो ये मैंने सभी संगठन एक जगह पे आपको एक साथ बता दिए हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये बंगाल के संगठन हैं। ठीक है। इसके अलावा बॉम्बे के संगठन कौन कौन से, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, ये मैंने लास्ट सेशन में नहीं लिखवाया था, इसको भी ध्यान रखें आप। इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की तर्ज पे इसको स्थापित किया गया था।
पूना सार्वजनिक सभा 1870, और इसमें नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे का। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। तो ये बॉम्बे के संगठन हो गए। और इसी के साथ मद्रास के संगठन। मद्रास के संगठनों पर आगे बढ़ूं, आपकी एक समस्या रहेगी कि इसका पीडीएफ अगर हमें मिल जाए तो हमारे नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो बिल्कुल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए कपिलांश एकेडमी का, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे आप तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करें। स्कूल व्याख्याता की तैयारी आप कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद ये कुछ इस तरह से टेस्ट सीरीज का एक आइकन आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसमें हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे लॉन्च की है। और इसी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा आपको, जहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल होगी और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बॉम्बे के संगठन हमने पढ़ ली। उसके बाद मद्रास के संगठन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की ये एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया था ये संगठन। और मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 में, वीर राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ये सब इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये ब्रीफ में हमने कैटेगरी बना के कि भी बंगाल के कौन से, बॉम्बे और मद्रास के कौन से, बाकी इन पर विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सेकंड नंबर वाला वीडियो आप देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे परीक्षाओं में। देखिए एक उदाहरण के लिए, ये झारखंड पीसीएस प्री 2003 में ये सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार जमाइए। भाई किसकी स्थापना पहले हुई, सीक्वेंस से हमें इन संगठनों को जमाना है। जैसे ये 4 संगठनों के नाम आपके सामने हैं, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। अगर हम इनकी स्थापना वर्षों की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में हुई है ना। शिशिर कुमार घोष, याद है थोड़ी देर पहले ये हमने बात भी की थी, ये रही इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा अभी अभी हमने पढ़ा है, मद्रास महाजन सभा 1884, है ना, तो ये 1884 आ जाएगा, 84। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ये देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1852। तो ये लो साहब, बॉम्बे एसोसिएशन की शुरुआत होगी 1852। तो एक सवाल इस तरीके से बन सकता है कि भी संस्थाएं दे देगा, इनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? फर्स्ट, फिर उसके बाद में फोर्थ, 3 और 2, यानी कि 1 4 3 2। अगर इनको हम सीक्वेंस में देखते हैं तो डी ऑप्शन हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न की वैरायटी तो ये रहेगी आपकी। दूसरा प्रश्न परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है? एक तरफ संगठन आपको दे देगा और दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने होगा और बोलेगा कि भाई सुमेलित कर दो कौन सा असंगत है, नहीं है। जैसे इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास महाजन सभा। अब अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो देखिए इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हम सब ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद मद्रास महाजन सभा, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने मद्रास महाजन सभा। अब इसमें आप देखिए आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, राघवाचार्य। तो आप देख लीजिए इनमें से एक नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आनंद चार्लू, यानी कि मद्रास महाजन सभा से संबंधित ये हो गए। पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंद रानाडे। आइए सर, फिरोज शाह मेहता का नाम हमें कहाँ पे मिलता था? फिरोज शाह मेहता ये रहे सर,
बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता का संबंध है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये लीजिए, बम्बई प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता और पूना सार्वजनिक सभा में कौन आ जाएंगे? गोविंद नहीं, हाँ गोविंद रानड़े। यानी कि एक में दो, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए देखते ही। फिर उसके बाद पूना में बी में 3 आ जाएगा, तो बी में 3 यहाँ पे, यानी कि पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न की वैरायटी इस तरीके से बन सकती है परीक्षा में: संगठन, व्यक्ति, संगठन और उसका सन। और तीसरा जनरल क्वेश्चन जो इस तरीके से बन सकता है: भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई है उसका नाम क्या था? ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2010 में। अब 1838 में कौन सा बना? यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं लिख देता हूँ। जमींदारी एसोसिएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मिस प्रिंट है थोड़ा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो संगठन था ना हमने पहला, ये देखिए यहाँ पे बंगाल में पढ़ा था, जमींदारी संघ, इसी को हम लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे जमींदारी होना चाहिए था, जिंदारी लिख दिया है, हो गया है टाइपिंग मिस्टेक। जमींदारी एसोसिएशन, या हम कहें लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आ गई बात समझ में? इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में, व्याख्याता के पेपर में। और इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये छोटा सा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम तो कांग्रेस से संबंधित हैं। डी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन वही 1876 वाला संगठन, ये रहा इंडियन एसोसिएशन, ये रहा इंडियन एसोसिएशन 76, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप अच्छी खासी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, नाम मात्र के शुल्क पे मात्र 50 रुपये में, जिसमें जितने भी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हैं और हर टॉपिक के आपको अच्छी संख्या में लगभग 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वहाँ से आप अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्फिडेंस आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? बम्बई प्रेसिडेंसी की बात हो रही है 1885। अब इनमें से कौन एक था? फिरोज शाह मेहता, आनंद चारलू, राघव चेरियार या एस.एन. बनर्जी? बम्बई प्रेसिडेंसी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने कंप्लीट किया, ये रहा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब आप देखिए इसमें 3 नाम आते हैं हमारे सामने: बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। अब यहाँ पे फिरोज शाह मेहता जी मिल रहे हैं, भी चारलू साहब आने से रहे, राघवाचार्य नहीं है, एस.एन. बनर्जी नहीं है, यानी कि फिरोज शाह मेहता। ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये हमारे सिलेबस में भी है स्कूल व्याख्याता में। ठीक है, तो 2-4 बार आप इन नामों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद होंगे। तो हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं राष्ट्रवाद को लेकर, ये तीसरा वीडियो था। 2 सेशन पहले आ चुके हैं, उनको यूट्यूब पे देख लीजिए आप, कपिलांश एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये पूरी सीरीज़ हम यूट्यूब पर कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री स्कूल व्याख्याता की, ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलती रहे। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके आप बताएं कि अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा सेशन, ठीक है ना। बाकी कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ें। तो जल्द अब आपसे चौथे वीडियो में मुलाकात होगी, और उसमें अब हम कांग्रेस की स्थापना कर देंगे, और कांग्रेस की स्थापना का एक सवाल बन सकता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्द ही कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।